Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss market equilibrium. इससे पहले हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं. एक को हम कहते हैं डिमांड एंड द सेकंड वन इज़ सप्लाई. डिमांड का जो रूल है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस. And supply rule is when price increases, quantity supply also increases. Here we have a direct relationship, or you can say a positive relationship between both variables. In case of demand, there is a indirect relationship, or you can say negative relationship or an inverse relationship between the both variables. Now, what is market equilibrium? Before going to discuss the equilibrium, first of all, we define what is a market. It is a structure that allows both buyers and sellers to exchange a commodity at a certain price in a particular time. देखिए, मंडी मार्केट को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ये वो प्लेस है, वो स्ट्रक्चर है जो कि एक ख़रीदार को एंड एक प्रोड्यूसर जो सब बेचता है, सप्लाई करता है गुड्स को, उन दोनों को एक सर्टेन प्राइस पे आमादा करे और वो उन कमोडिटी को एक्सचेंज कर लें. सो उस जगह को, उस स्ट्रक्चर को हम मार्केट कहते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. In Urdu, we call it as मंडी का तवाज़ुन. अब market equilibrium refers to the situation in which quantity demand is equal to quantity supply at a certain price. मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? वो सिचुएशन है मार्केट की जिसमें डिमांड जो कि बायर्स करते हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाती है सप्लाई के, क्वांटिटी सप्लाई के जो सेलर्स करते हैं, लेकिन किस पॉइंट पे? एक ख़ास प्राइस पे. उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे. टेबल से वजाहत करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम प्राइस लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड लेंगे, क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं, एंड फाइनल मार्केट सिचुएशन. ना कोई सब कमोडिटी ले लें जो आपकी मर्ज़ी हो. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपीज़ है, डिमांड लोग 25 करते हैं और उसकी सप्लाई सिर्फ 5 यूनिट्स हैं. लेकिन यहाँ पे कंडीशन देख लें, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगा एंड क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ होगा. ये वो लॉज हैं जो कि ऑलरेडी हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स में लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई में इसकी वजाहत की थी. नाउ व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू ₹40, तो आपकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी. वाइल ऑन अदर साइड
क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देख लें ₹20 पे 25 डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, सो वी कैन से दैट डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। एट प्राइस 40 यहाँ भी डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। When price increases 6 to 60, what happens? The quantity demand will decrease further and quantity supply will increase. So देखें 15 लोग डिमांड भी करते हैं और 15 प्रोड्यूसर सप्लाई भी कर रहा है, एक सप्लायर। तो यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है एंड दिस इज कॉल्ड आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन के ₹60 वो प्राइस है, वो सर्टन प्राइस है कि जिस पे डिमांड सप्लाई के बिल्कुल बराबर है। हाईलाइट कर लेते हैं। नाउ इफ प्राइस इंक्रीजेस फर्दर 80 कर लें, सो डिमांड और भी कम हो जाएगी वाइल सप्लाई इंक्रीजेस। यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम हो गई। जब प्राइस और इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल 100 कर लें, सो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस वेयर इट शोज दैट द सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। देखिए यहाँ पे ₹8.20 लोग 25 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई ओनली मार्केट में 5 यूनिट्स हैं, तो शॉर्टेज कितना आ रहा है? 20 का आ रहा है। सो ये दोनों सिचुएशन हम कहते हैं कि ये शॉर्टेज है उस गुड की मार्केट में। ये दो सिचुएशन आप देख लें, यहाँ पे डिमांड 10 है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है। डिमांड लोग 10 कर रहे हैं, सप्लाई उस कमोडिटी की 20 है, तो डिफरेंस कितना है? 10 का है, लेकिन गुड्स सरप्लस में है। नाउ ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑन वर्टिकल एक्सिस हम प्राइस लेंगे, वाइल ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस हम दोनों क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राइस में हमने 20-20 का डिफरेंस लिया है, वाइल ऑन अदर हैंड क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई का जो स्केल लिया उसमें 5-5 का डिफरेंस लिया है। सबसे पहले हम प्राइस को क्वांटिटी डिमांड के साथ प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस ₹20 है, तो उसकी डिमांड कितनी होगी? 25। सो ऑन 20 वी हैव गॉट 25, एक पॉइंट आ गया। फिर अगर प्राइस 40 हो तो डिमांड 20 होगी, 40 पे 20, सेकंड पॉइंट। 60 पे 15, 80 पे 10 और 100 पे 5। इन सब पॉइंट्स को कंबाइन कर लें, जो नेगेटिव स्लोप बन रहा है ये क्वांटिटी डिमांड का है। अब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को प्लॉट कर लें। अगर प्राइस 20 हो तो सप्लाई कितनी होगी? 5, 20 पे 5, एक पॉइंट, 40 पे 10, 60 पे 15, वही ऊपर पॉइंट, 80 पे 20, वाइल ऑन 100 25। सबको प्लॉट कर लें, सो ये एक पॉजिटिव स्लोप बन रहा है विच इज क्वांटिटी सप्लाई। ये जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है इसको हम फॉर एग्जांपल कहते हैं E0, विच इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या शो करता है कि क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे सप्लाई के बराबर है। ये जो एरिया है यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, मीन्स इट इज़ सरप्लस ऑफ गुड्स। यहाँ पे देख लिए 20 पे सप्लाई कर्व ये है और डिमांड कर्व ये है, सो ये जो डिफरेंस आ रहा है एरिया का दैट इज़ शॉर्टेज, बिकॉज यहाँ पे डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। Now we are going to discuss the different possibilities of market equilibrium. Means कि market equilibrium में shift
किस तरह आ सकता है और उसका प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई पे क्या असर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फ्रॉम द डिमांड साइड. फर्स्ट सिचुएशन है इफेक्ट ऑफ rise in demand in market equilibrium. किस तरह हम किस तरह ग्राफिकली इसको ड्रॉ करेंगे. इस साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे, इस साइड पे प्राइस लेंगे. इनिशियल क्वांटिटी डिमांड कर्व, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई कर्व, ये पॉइंट हमारे पास ई नॉट है. हैविंग प्राइस, इनिशियल प्राइस क्या है पी नॉट, वाइल इनिशियल क्वांटिटी इज क्यू नॉट. ये सब हमारे पास एक इनिशियल स्टेज पे है.